जीवन में दाता तू विधाता देता तू लेता सत्य तू असत्य हम भगवान तू शिव सुंदर शक्ति तू सब कुछ तू मैं कुछ नहीं भगवान तू मैं कुछ नहीं। का हाल बा बिहार हर हर महादेव हम है सांसद रउआ बनावल सुपरस्टार रवि किशन और ई बेर हमरा के देखा ताड़ा ये ऐसन ऑफिस बा हो जेकर नाम बिहार तक बा गर्दा उड़ौले बा बिहार के कोनो बिहारी एगो लइका एगो माई बहिन बाबा बच्चा ना होई जे बिहार तक के ना देखला काहे की रोज का न्यूज बा हो बड़ा रस होला और सोचा हमरा के खींच के लोग नोएडा में बुला लेलन ये बिहार तक का ताकत हुई तो अब हमरे साथ बाड़ी नी एंकर तो बिहार तक पे रंग बा क्योंकि आज हमनी के साथ रवि किशन बा तो रउआ लोग के स्वागत तो हो गइल बा रवि किशन जी के द्वारा। अब ऐसन बा कि रवि किशन जी के भी स्वागत होवे के चाहिए कि ना होवे के चाहिए बिहार तक पे? अब बिहार तक हम खुदा का स्वागत कहते नहीं जहाँ महादेव का भक्त आवलन वो अपन खुदा पूरा शंख बजावत आवलन हम अपन शंख बजा दी। बिल्कुल। तो रवि किशन जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पर। और आज बिहार तक पे है आप और कुछ दिन पहले बिहार भी गए थे तो ठोक देंगे कट्टा कपार में आइए ना हमरे बिहार में। कुड़नी में आप उतरे हजारों लाखों के बीच गए कितने कट्टेबाज दिखे ये बताइए पहले और कहीं कोई डर लगा कि कोई कहीं कपार में कट्टा ना ठोक दे? पहली बात तो बहुत अच्छा याद दिला दे लूँ मैं कुड़नी के हम जितना भी दर्शक हैं मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 50-60 हज़ार लोग आए थे उस दिन देखने के लिए हमको और वो चुनाव बड़ा कठिन था क्योंकि एक दिन पहले तेजस्वी जी और नीतीश जी उसी जगह पर गए थे और उसके अगले दिन हमको उसी मंच पर जाना था और मैंने खाली यही कहा कि भाई नीतीश बाबू ने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी हमारे मोदी जी के पीठ में एक धोखे का छुरा घोंपे हैं उसका बदला आप लोगों को लेना है और नीतीश बाबू को आपको सबक सिखाना है और कुड़नी की जनता ने हमारी इस बात को माना। धन्यवाद देम सब लोगन के और आप लोगों ने नीतीश बाबू की उस चुनाव में नीतीश बाबू को हराया भारतीय जनता पार्टी को जिताया ओकरा खातिर हम गोड़ छू के समस्त हमारे बिहार भोजपुरिया लोगन के प्रणाम करम। तो आज हाँ और जो गाना का कहलू वो गाना रहे भैया हो खाकी पिक्चर का जो नेटफ्लिक्स में एकदम गर्दा उड़ौले बा खाकी हमारे एगो वेब शो बाटे 170 देश में ट्रेंडिंग चल रहा है अभी नेटफ्लिक्स पे। वो 1980 की कहानी तो उस बेर का बिहार जौन रहे और अब वापस से नीतीश बाबू जब से ले बाड़न अपने हाथ में भाजपा को हटा के धोखा दे के तो अब फिर से वो जौन जंगल राज शुरू हो गई तो ये उसको फिर ये हिट होने का कारण है कि अब वो खाकी लोग देखते हैं और बिहार में रोज हत्या देखते हैं तो उससे से अब रिलेट कर रहे हैं। तो जब बिहार गए तो ऐसी कई चीजें देखने को मिली कहीं भी इस तरीके की कहीं भी कोई भी चीजें देखा हमके जैसे पता चला कि आरा के एक सोनार का किडनैप हो गया उसको 1.25 महीना रख के लोग मार दिए जान से। वहाँ पे किडनैपिंग और हत्या हर तीसरे दिन दूसरे दिन हो रही है। अब लोग दुकान में घुस के गोली मार रहा है सड़क पे चल के गोली मार रहा है तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि एक आदमी मोटर बाइक पे गोली फायर करते हुए जा रहा था। ये सारी चीज़ें नहीं थी और ये वापस से वहाँ पर लौट आया अपहरण हत्या लूट छिनैती डकैती फिर से वहाँ पर शबाब पर है। चलिए हमारे साथ हमारे टीम के और भी लोग मौजूद हैं सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो होगा और हमारे साथ मेरा नाम इंद्र मोहन है। कैसे हैं इंद्र बढ़िया मोहन जी, बढ़िया क्या हाल एकदम बढ़िया। एक सवाल था मेरा आप महीने में एक आध बार तो हमारे पास ऐसी तस्वीर आती है कि आप पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं और इसके पहले जब बीजेपी के साथ सरकार थी तो एकदम कह रहे थे डबल इंजन एकदम गद चल रहा है एकदम दौड़ रही है पटरी पे लेकिन उतरते ही हमने देखा था सरकार बदली थी हफ्ते दिन के अंदर आप पटना एयरपोर्ट पहुँचे थे और फ़ौरन हमलावर हो गए थे कि अरे नीतीश कुमार का ये कल नहीं मेरे दो सवाल हैं। एक नीतीश कुमार को आप क्या पीएम मटेरियल के तौर पे देखते हैं? दूसरा सवाल ये जो तेजस्वी के साथ वो आए हैं तो तेजस्वी को लेकर आपको क्या संभावनाएं लगती हैं बिहार में? देखिए नीतीश बाबू के लिए बोलेंगे चूंकि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को धोखा वो अपने स्वार्थ भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी बहुमत था कि अपने आप मुख्यमंत्री बना सकती थी लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इमोशन में और संबंधों में भी बिलीव करते हैं। हमारे मोदी जी संबंधों को लेके चलते हैं वो भावनाओं के साथ चलते हैं और वो उनको लगा था उन्होंने उनका साथ दिया लेकिन वो अपनी कुर्सी की लालच में वो उन्होंने धोखा दिया। अब उनके जो सपने थे पीएम बनने के उन्होंने अपने आप के सारे सपनों को खुद ध्वस्त कर दिया। एक आता ना कि आदमी
खुद ही पेड़ पे चढ़ा और कुल्हाड़ी फेंका और कुल्हाड़ी को एम लिया, उस पर कूद गया। तो नीतीश बाबू ने अपने ही भविष्य को, जो उनका बचा खुचा एक राजनीतिक करियर था, उसकी हत्या उन्होंने स्वयं की। और दूसरा सवाल मेरा तेजस्वी को लेकर था। तेजस्वी को लेकर क्या संभावनाएं देखते हैं? देखिए, जिस हिसाब से बिहार चल रहा है, जिस हिसाब से लोग उग्र हो गए हैं, तो ये ऐसी नेतागिरी का पॉलिटिकली मुझे जहां तक आकलन है, चूंकि बिहार ने मुझे सुपरस्टार बनाया और बिहार को मैं इतने करीब से जानता हूं, हमको सुपरस्टार बनाने में बिहार का हाथ है। मैं बिहार का ऋणी हूँ। बिल्कुल। आज जो भी मैं हूँ, बिहार ने शुरुआत की वजह से, ओकरे बाद एगो माहौल बनल हमार पूरा देश में। बिल्कुल। लेकिन बिहार वहीं से हम मुकर कबो कर सैया हमार पहला पिक्चर रहे, वहां से शुरुआत भई रहे। भोजपुरी का पहला भोजपुरी का हिंदी में हम आ चुके थे। बिल्कुल। तो हमके ना लगा था कि जौन हिसाब से उग्र बातें, उग्र ये अपहरण, ये हत्याओं पे रोक नहीं। अभी ये एग्जाम में वो क्या क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, तो नीतीश जी थे तो 5,000 रुपया का इन्होंने मांग किया था। तो हम ही लोगों ने खबर चलाई तो थी। अब आप ही लोगों ने खबर चलाई और अब वो नहीं हो रहा है। तो अब ये सब कथनी करनी में, देखिए लंबा, मुझे जहां तक हम लोग राजनीति को समझ रहे हैं सिनेमा द्वारा या खुद इतना स्ट्रगल करके लाइफ में आए, ये नहीं कि किसी की राजनीति के घराने में पैदा होने से ही आती है, ये कहीं लिखा नहीं है कौन शास्त्र में। आप गरीबी से आए हैं, खुद सेल्फ मेड आदमी है, खुद एक भोजपुरी इंडस्ट्री बना के लाखों लोगों को रोजगार देने की ताकत रखते हैं, तो आप भी समझ सकते हैं जीवन में आगे बढ़ना। राजनीति मतलब सेवा होती है। राजनीति मतलब काट के आगे बढ़ा, एके मारा, ओके पीटा, कुर्सी छीना, एके करा, वो सब स्ट्रेट जो मोदी जी करते हैं, स्ट्रेट राजनीति। सेवा करिए, आगे बढ़िए। क्योंकि हमारा सवाल शुरू हुआ था तो कोडनी से। शुरुआत है कि उनकर हमके नहीं लगा था कि जो हिसाब से बिहार ये लोग चला रहे हैं कि इनका लंबा भविष्य है। ठीक है, एक सुबह सवाल हमने शुरू किया था कुडनी से। कुडनी आप गए थे चिराग पासवान के साथ, और चिराग पासवान भी फिर से एनडीए की तरफ उनका झुकाव दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद वो अब वो एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे, खबरें तो आने लगी है। तो चिराग को लेकर आपका क्या विचार है कि क्या चिराग भी बिहार में अच्छा करेंगे आने वाले दिनों में? क्योंकि बिहार की राजनीति अब आप देखें तो एक युवा वर्सेस थोड़ी एक पीढ़ी हो गई है जो अब रिटायरमेंट की तरफ जा रही है। देखिए, फ्यूचर है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग। सोचे समझे जले भुने, धोखा खाए हैं, अनगिनत वार उन्हीं को उनके घर से हुआ। अगर वो सटीक चलते हैं तो पासवान पासी समाज के वो सबसे बड़े लीडर हैं। बिहार में उनका बहुत बड़ा फेस है और उसमें हमको नो डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं दिख रहा है कि उनके समाज का, जो पासवान समाज है, उनके बिहार के सबसे बड़े नेता यही है। अच्छा, एक जब भी आप बिहार जाते हैं तो सबसे अच्छा क्या लगता है? जो जैसे एयरपोर्ट पे उतरने के बाद एक तो है कि वार्म वेलकम रवि किशन का हर बार होता है, हमने एयरपोर्ट पे देखा है, ज़बरदस्त लोग वहाँ रहते हैं एकदम। इवन हमने कुडनी में भी देखा था, वो भीड़ ज़बरदस्त थी। और आखिरी दिन चूंकि चुनाव प्रचार का था तो ये भी माना जा रहा था कि बीजेपी के जीत के पीछे एक फैक्टर आप भी गिनाए जा रहे थे कि वो फैक्टर था, बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा था वहाँ। तो आपको बिहार उतरने में सबसे ज़्यादा वार्म क्या लगता है कि हाँ, ये अपना घर, अपना क्षेत्र, यहाँ के लोग जिसने मुझे सुपरस्टार बनाया? भैया भैया का लगा तड़ा, भैया एकदम गर्दा, भैया एकदम टाइट बड़ा हो, बस उसी में हम समझ जाइए बिहार आ गए। मैं आशीष हूँ रवि किशन जी। मेरा सवाल अभिनेता रवि किशन से है। संघर्ष से शिखर तक के सफ़र में बिहार का कितना योगदान है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मेरा आकलन ये कहता है कि मैं अगर 90% बिहार के लोगों से पूछूं कि रवि किशन कहाँ से हैं, उनका जवाब जौनपुर नहीं होगा, उनका जवाब बिहार होगा। सत्य बा, कोई बहुत सही सवाल किया आपने। मुझे सब लोगों के यह लगा कि मैं बिहारी हूँ और मैं बिहारी ही हूँ, बिकॉज बिहार ने जो हमको दिया है वो हम कभी सोच नहीं सकते। तो बिहार का बहुत बड़ा कर्ज है और आज मतलब निशब्द हो जाता हूँ, बिहार को लेके भावनात्मक हो जाता हूँ। बिहार ने हमको अपने मन से उठाया, बिहार ने हमको एक अनजान इंसान को नाम दिया। तो बिहार के बिहार के बारे में जब भी थोड़ा हम भावनात्मक हो जाइला, और मैं ऋणी हूँ समस्त बिहार की माटी का। भावना से जुड़ा हुआ ये सवाल है। इस भावना को आयाम देने की ज़रूरत भोजपुरी में भी है। तो आजकल जो चल रहा है उस पर रवि किशन का क्या कुछ कहना है और इसमें क्या बदलाव करने वाले हैं रवि किशन? मैं देखिए, बिहार तक को यह कहब कि जौन गाना देखा तड़ा वो भोजपुरी सिनेमा नहीं है, हम लोग को बनाना है। गोरखपुर का महादेव एक पिक्चर बना रहे हैं,
कब हुई गौना हमार पहले जैसे आती थी कि गंगा मैया तुम्हें पेरी चढ़ाई वो सब सिनेमा सैयाँ हमारे जैसे मोहन जी प्रसाद बनाते थे, या हमारे कुछ और कलाकारों की अच्छी फिल्में रही हैं भोजपुरी में, ये नहीं कहता हूँ। लेकिन ये जो एल्बम का दौर आ गया, ये भोजपुरी सिनेमा नहीं है, ये फुहड़ता भोजपुरी सिनेमा की नहीं है। इसको सुधरना है। कुछ लाख कमाने के लिए लोग भोजपुरी के लिटरेचर को बर्बाद कर रहे हैं। महेंद्र मिसिर और भिखारी ठाकुर जो सोचते हैं बिहार का एक इतिहास है, बिहार का एक लिटरेचर है, भोजपुरी का एक 25 करोड़ की बोली जाने और समझे जाने वाली भाषा है। ये सरकार बनाती है, सरकार गिराती है, प्रधानमंत्री बनाती है। इतनी बड़ी शक्ति रखते ये समाज, दिल्ली की सरकार बनाता है ये समाज। पूर्वांचलियों पे ही केजरीवाल जीत जाते हैं, उनको बेवकूफ़ बना बना के। तो ये समाज बहुत इमोशनल भी है। तो ये वो नहीं है, लेकिन ये गोरखपुर का महादेव एक सिनेमा बना रहे हैं और कोशिश है हमारी कि भोजपुरी को महादेव चाहेंगे एक नया आयाम और एक नया आगाज़, जैसे RRR रही, KGF रही, पुष्पा रही, भोजपुरी को अब हम उस दिशा में देख रहे हैं। आगे ऋचा। कैसी हैं ऋचा जी? मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैम ठीक है ऋचा जी। मेरा सवाल यही है आपसे कि यूपी में तो आपने गाना गा के यूपी जीत लिया, गुजरात में रैप सॉन्ग लाए वो भी जीत लिए, बिहार में सीन पलट गया। कुर्नी हम जीत के आए अभी, और देखिएगा हम 24 में पूरा बहुत बुरी पटकनी खाएंगे नीतीश बाबू। उनकी सरकार बहुत बुरी हारेगी 24 के चुनाव में। जनता पूरी तैयार है। उनके धोखे के बाद जैसे उनकी शराबबंदी की नीतियां उनकी फ्लॉप हुई, लोग वहां मर रहे हैं, अपहरण हत्याएं रोज़ होने लगी, जो हिसाब से वहां पे जंगलराज का कमबैक हुआ है, उस हिसाब से लोग पूरा बिहारी उद्योगपति लोग वहां से छोड़ छोड़ के भाग रहा है, पलायन कर रहा है। लोग गोरखपुर के में आके बसना चाह रहे हैं, गोपालगंज और अगल बगल के लोग। तो अब हम यही चाहेंगे कि अब जो मुझे दिखाई दे रहा है कि 24 में नीतीश बाबू बहुत बुरी तरह हार रहे हैं, और ये उनके पतन की शुरुआत उन्होंने, वो एक कहते हैं ना कि आदमी पेड़ पे से खुदे कुल्हाड़ी का एम लिया और उस पर कूद गया। नीतीश बाबू ने अपनी राजनीतिक हत्या स्वयं की है। रवि जी, आप लगातार हर मंच से ये तो कहते आए हैं कि जब से मोदी जी से मिले पगला गए एकदम से। मोदी जी में वो क्या दिखता है आपको, कौन सा प्रभाव है जिससे आप एकदम पगला ही जाते हैं? देखिए, वो जब आदमी निस्वार्थ होता है ना, तो उसमें गलत तेज आता है ना। उनका बैंक बैलेंस है। अब वो जब भी वो त्यागेंगे अपने आप प्रधानमंत्री पद, तो उनका स्वयं का घर भी नहीं, ना स्वयं की गाड़ी हो। तो ऐसे लोग सदियों में अवतरित होते हैं। ऐसे लोग, योगी जी जैसे लोग जो निस्वार्थ हैं, ना परिवार के लिए जिए ना स्वयं के लिए जिए, तो ये लोगों ने देश को बनाया, और मोदी जी ने देश को जो बदला है वो आप देख ही रहेंगे। और ये उनका तेज उनका चेहरे पे ऐसा है कि आप उनको देखेंगे और आप ब्लैंक हो जाएंगे। और आप मेरे मन में 10 सवाल रहते हैं जब भी मैं मिलने जाता हूं उनसे, और मैं उसमें भूल जाता हूं 8 सवाल, और 2 सवाल बड़े मुश्किल से याद रहते हैं उनके चेहरे में, उनकी आंखों में। वो योगी जी में भी है। तो बहुत मुश्किल होता है कि हम बाहर बड़ा प्लान करते हैं कि बतियाई भी बोला, वो बोला, अपने क्षेत्र की बात करूँगा, ये करूँगा, और जब उनका चेहरा है, उनकी आंखें देखता हूँ, तो मैं बहुत सारे सवाल अपने भूल जाता हूँ। जी, और चलिए अब राजनीति से थोड़ा इतर आ जाते हैं, बॉलीवुड और भोजपुरी पर भी आपकी योजना भी है फिल्म सिटी बनाने की, और बन भी रही है, हमने देखा भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंडस्ट्री तो बना दिया, क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे? वो रवि किशन करेंगे। हम तो ट्रेन क्या कर रहे हैं रवि जी ऐसा? मणि रत्नम सर से लेके श्याम बेनेगल, ऐसा तेलुगु की सब बड़ी फिल्में, बहुत छात्र हूँ मैं। और अब उसके लिए थिएटर में बच्चों को ट्रेंड कर रहा हूँ वहाँ पे गोरखपुर में। सिनेमा में अच्छी स्क्रिप्ट्स ला रहा हूँ, अच्छे कैमरामैन, यंग टीम ला रहा हूँ, और साउथ के कुछ लोगों को ला रहा हूँ, और भोजपुरी सिनेमा बना रहा हूँ इस वक्त। वो फिल्म का नाम है गोरखपुर का महादेव, और इसमें टर्की में भी शूट है, और यहाँ पे 60% हम लोग बना चुके हैं, और वो फिल्म बहुत सरप्राइज करेगी। 3 स्टार हैं आप लोग, बिल्कुल दबदबा है इनका, क्योंकि कहीं भी जाते हैं जिता ही देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भोजपुरी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। ऐसे गाने जो काफ़ी अश्लील है, और लगातार सवाल भी उठते हैं। बिहार की हालत ये है कि वहाँ पे जो गाने बनते हैं वो तो कास्ट बेस के होते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, यूपी में हम सेंसर बोर्ड लाने के लिए महाराज जी को लेटर लिख दिए कि वो यूपी में सब गानों को बैन किया जाए इस तरह के। और ये जो भी लोग कमा रहे हैं उन लोगों से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि भोजपुरी को बर्बाद ना करें। भोजपुरी एक बहुत बड़ा लिटरेचर है। महेंद्र मिसिर, भिखारी ठाकुर से लेके इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। आप लोग कुछ चंद रुपए, क्योंकि आप लोग अपने बाल बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? अभी तो पैसा कमा लेंगे, लेकिन आने वाला समय आपको माफ़ नहीं करेगा कि आपने कुछ कमाने के लिए आपने हमारी संस्कृति और संस्कार को बर्बाद कर दिया।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अश्लीलता पे तो खुला विचार है ही आगे। मेरा एक सवाल था कि आप एक भोजपुरी एक्टर पहले आए सांसद बने, उसके बाद लगातार दो दो अब सांसद बने, अब अगली बारी किसकी? खेसारी, पवन, प्रदीप कुमार, चिंटू, बहुत सारे नाम हैं और अक्सर आप लोगों के साथ दिख भी जाते हैं। सब लोग देखिए अच्छा है, जो लोग स्वागत है, सबका मन भी है, सब भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के लोग हैं, सारे भोजपुरी के सुपरस्टार, और लोग आते हैं, उनका स्वागत है। अपना क्षेत्र क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी सबकी है, सब लोग आएंगे, वो अपने सीनियर्स को देखेंगे, हम लोग जैसा काम करते हैं उस हिसाब से आए, सेवा करें। यहाँ पे सिर्फ सेवा है, अगर यहाँ पे और कोई भी जहन में एक ही ट्रैक रख के आए, निस्वार्थ सेवा, और फिर स्वागत है। नहीं, अगर मैं पूछूं कि कोई एक नाम जो आपको लगता है कि हाँ ये इसे अब अगला होना चाहिए, जो अपनी बात कह सकेगा, पवन सिंह, हमको खेसारी? पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, चिंटू, हमको ये सब रितेश पांडे, अम्रपाली दुबे, ये सब, अक्षरा सिंह, मुझे मतलब सब में मुझे काबिलियत, सबके साथ काम, वो लोग, और चूंकि उन लोग हम लोगों को एक सीनियर के रूप में देख भी रहे हैं, तो व्हाई नॉट, देयर आर सो मेनी, यू नो, जब मैं कर सकता हूँ आप तो कोई भी कर, जरूरी नहीं कि मैं मुझ में कोई हीरे लगे हैं, वही विचारधारा उनकी भी होगी, बट ये कि निस्वार्थ सेवा, जैसे आप सोचोगे कि यहाँ सिर्फ सेवा करनी है तो आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाओगे, जहाँ तक मुझे ये 4 साल में मैं देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। अक्षरा का हमने एक इंटरव्यू किया था, उसमें ये सवाल था, वो गोरखपुर में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी वो, तब हमने पूछा था उनसे कि क्या आप विधानसभा चुनाव, उस वक्त दौर चल रहा था, कि क्या आप गोरखपुर से चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो उस वक्त उन्होंने कहा था, इवन उन्होंने आपका नाम भी लिया था कि आप लोगों से काफ़ी प्रेरित हैं, अगर मौका मिला तो वो ज़रूर चुनाव लड़ना चाहेंगी। तो क्या रवि किशन चाहेंगे कि हाँ अक्षरा सिंह भी अब आगे आएँ, वो भी? देखिए, सब लोगों को पार्टी की सेवा करनी होगी, संगठन डिसाइड करता, हम लोग नहीं। रवि किशन चाहेंगे तो किसी को टिकट मिलेगा, कोई यहाँ इस संगठन में नहीं चलता, भाजपा में। भाजपा बहुत एक क्लियर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर जिसको आएगा पार्टी तय करेगी, इनको अप्रोच करना होगा, जो भी होगा, कितना बड़ा भी सुपरस्टार होगा, संगठन को अप्रोच करना होगा, संगठन तय करता है, और उसको मैं मिला सकता हूँ, मेरी कहानी वहीं पे ड्यूटी, मैं मिलवा दूंगा आपको अच्छे से। उसके बाद पार्टी संगठन तय करता है, ये एक भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, वहाँ पे बहुत लेयर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं, और उसके बाद टिकट मिलती है, तो ये बहुत कि ये आदमी काबिल है, क्या कर सकते हैं। रवि किशन जी, ये तो बात है कि आपने कहा था कि मोदी जी को देख के आप एकदम से पगला जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक इंसान जो बचपन से कांग्रेसी था, उनके थॉट्स भी कांग्रेसी थे, अचानक बड़े होने के बाद भाजपा ही कैसे बन गए? देखिए, गलती आपने भी की होगी जीवन में, की हो कि नहीं? अच्छा, की हो कि नहीं? बिल्कुल, गलतियां तो सभी से होती है, इंसान है भाई, गलतियां होगी। ऐसा हो गई हमसे भी। तो मतलब कांग्रेस में रहने के गलती हो गई, हाँ, तो फिर जो बयान आपने दिया था, जो काफी ज्यादा, हाँ, तो जो बयान आपने दिया था पिछले दिनों 4 बच्चों को लेकर के, वो भी एक गलती ही थी। नहीं, वो देखा, कांग्रेस में बिल नहीं लाया। देखिए, महिला के सेहत के लिए हम बोलना चाहते हैं, महिला की सेहत का ध्यान देना है। एक महिला अगर बच्चे पैदा करती है, उसको बड़ा करने में, पढ़ाने में उसका आधा जीवन चला जाता, बच्चा बड़ा होता है, ना वो जिम जा पाते, ना अच्छा खा पाती। इस बात को लेकर के आपने अपनी पत्नी का ही मतलब उदाहरण दिया था रवि किशन जी, हमने तो वही क्या बोला। कभी उन्होंने इस बात की शिकायत की आपसे आज तक? नहीं, लेकिन क्योंकि ये बात जहन में ये सवाल आए कहाँ से फिर? महिला शिकायत नहीं करती, लेकिन आपको उनके चेहरे को और उनकी आंखों को पढ़ना होता है। यही हमारे यहाँ की भारतीय महिलाओं की नारी शक्ति की यही पावर है, वो सारा दुख पी जाती हैं, बोलती नहीं है, लेकिन एक पुरुष के होते हुए आपको उनके चेहरे को, उनकी भावभंगिमा को पढ़ना पड़े। इन दिनों भगवा रंग को लेकर के काफी विवाद छिड़ा हुआ है, पठान मूवी को लेकर के, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, इस पूरे विवाद को, दीपिका के कपड़ों पर एक भगवा रंग को लेकर के? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे मित्र हैं हमारे, और मैं जब भी सिनेमा करने लगता हूँ तो मेरा प्रयास यही रहता है कि किसी के सेंटिमेंट्स को, किसी को हर्ट ना करूँ। अब इस पर लोग विवाद कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हमारे तरफ से हो रहा है, क्या कर रहा है, बट इसको मुझे कुछ बोलना, मुझे नहीं लगता कि ये अननेसेसरी चीज़ों को बहुत बढ़ावा मिल जाएगा। तो मैं इस बात को, इस सवाल का जवाब यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ, और बाकी
आप बहुत अच्छा सवाल किए, आपको मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। बिहार में आप बहुत पॉपुलर हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आपके, और बहुत बहुत शुक्रिया रवि किशन जी आपका हमारे साथ। तो ये थे रवि किशन जी जो हमारे साथ जुड़े बिहार तक पर। आपने देखा इन्होंने सारे सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी से दिया। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।